Hello and welcome back to our YouTube channel Padhai with Guru Chela. So my dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखने, जानने और समझने का प्रयास करेंगे आपके पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके डीएससी पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस पर रहा है। जानने, देखने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, एंड साथ ही क्या आपका सिलेबस है फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जो आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। सो अगर आपका भी डीएससी पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी मददगार साबित होने जा रही है। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड जानें पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रॉम योर डीएससी पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आपके डीएससी पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस का सिलेबस। देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कितने यूनिट्स आपको कवर करनी है एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है फेमिनिस्ट थ्योरीज, अप्रोचेस एंड कंसेप्ट। इसके अंदर बेसिकली आपको फेमिनिस्ट थ्योरीज को कवर करना है, जो भी अप्रोचेस हैं उनको कवर करना है, एंड जो कंसेप्ट्स हैं उनको आपको कवर करना है। इसमें आपको कवर करना है feminist theorizing of the sex gender distinction, biologism versus social constructivism, key concepts in feminism जैसे कि patriarchy, masculinities, sexuality, queer, then liberal, socialist, marxist, radical feminism। then next है new feminist schools और traditions, जिसमें आपको पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, इन तमाम टॉपिक्स को आपको कवर करना है इस यूनिट 1 में, जो कि है फेमिनिस्ट थ्योरीज, अप्रोचेस एंड कंसेप्ट। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2 हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म। इसमें बेसिकली आपको कवर करना है ऑरिजिन्स ऑफ फेमिनिज्म इन द वेस्ट में किस प्रकार फेमिनिज्म का ऑरिजिन हुआ है, जिसमें बेसिकली आपको फ्रांस के पर्सपेक्टिव से, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पर्सपेक्टिव से कवर करना है। देन फेमिनिज्म इन द सोशलिस्ट कंट्रीज़, फेमिनिज्म सोशलिस्ट कंट्रीज़ में किस प्रकार फैला, किस प्रकार ऑरिजिन हुआ, जिसमें आपको चाइना, क्यूबा एंड रेस्ट वाइल यूएसएसआर, इनमें आपको कवर करना है। देन नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड हिस्ट्री ऑफ वीमेंस स्ट्रगल इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो वीमेंस स्ट्रगल हुए हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही है एंड क्या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं, ये बेसिकली आपको इसके अंदर कवर करना है। तो ये तमाम टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इस यूनिट 2 में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म। देन नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 वीमेंस एंड मूवमेंट्स इन इंडिया। इसमें बेसिकली आपको वीमेंस मूवमेंट्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया 1970s टू प्रेजेंट, इश्यूज एंड डिबेट्स, विमेन एंड सोसाइटी, जिसके अंदर फैमिली, प्रॉपर्टी राइट्स, पर्सनल लॉज, विमेन एंड लेबर, जिसमें आपको सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, अनपेड वर्क, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, जेंडर एंड डेवलपमेंट, विमेन एंड पॉलिटिक्स, जिसमें आपको विमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इन तमाम टॉपिक्स को आपको कवर करना है यूनिट 3 में, जो कि है विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। सो ये है आपका फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस का सिलेबस, जिसमें आपको टोटल 3 यूनिट्स को कवर करना है, लेकिन तीनों यूनिट्स में काफ़ी थीम्स को, काफ़ी टॉपिक्स को आपको कवर करना है। ठीक है, सो आइए अब देखते हैं पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर ऑन योर डीएससी पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस। देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर ऑन योर डीएससी पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस। देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर, यानी कि आपका अनुक्रमांक। देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक। देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ यूनिक पेपर कोड, यानी कि यूपीसी। इसका जो यूनिक पेपर कोड है वो है 12327907। देन नेम ऑफ द कोर्स या फिर पाठ्यक्रम का नाम की अगर हम बात करें तो ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। देन टाइटल या फिर नेम ऑफ द सब्जेक्ट की अगर हम बात करें
तो फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस का ये पास्ट ईयर ओबीई क्वेश्चन पेपर है। अगर हम सेमेस्टर या फिर एनुअल की बात करें तो ये जो है थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर का डीएससी पेपर है। देन अगर हम टाइमिंग की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि ओबीई फॉर्मेट में जब आप एग्जामिनेशंस को देते हैं तो आपको टोटल 4 आवर्स दिए जाते हैं। 3 आवर्स आपको आंसर राइटिंग के लिए, एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए, एंड जो आपकी आंसर स्क्रिप्ट है उसको पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। तो इस प्रकार ओबीई फॉर्मेट में आपके पास टोटल 4 आवर्स होते हैं। वहीं अगर हम ऑफलाइन एग्जामिनेशंस की बात करें तो टोटल आपको 3.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशंस में भी जो आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर होगा वो भी 75 मार्क का होगा। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट गिवन है जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करना है। फर्स्ट है कि आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी मीडियम में आंसर्स को दे सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में दें, चाहे आप हिंदी मीडियम में दें। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में आंसर्स को लिखना चाहते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, अगर आपने हिंदी मीडियम में एक भी आंसर लिख दिया तो बाकी के आंसर्स भी आपको हिंदी मीडियम में अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश मीडियम में लिख दिया तो बाकी के क्वेश्चंस के भी आंसर जो हैं वो आपको इंग्लिश मीडियम में अटैम्प्ट करने होंगे। आपको एक ही तरह का मीडियम जो है थ्रू आउट द पेपर यूज़ करना है। देन नेक्स्ट है अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है जो आप पे बेहतर तरीके से आते हों। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सभी के सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं। सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान रखे गए हैं। देन स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके पास्ट ईयर ओबीई क्वेश्चन पेपर में ऑन योर डीएससी पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द विमेंस मूवमेंट इन इंडिया एंड हाईलाइट सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। भारत में महिला आंदोलन के इतिहास की रूपरेखा को रेखांकित कीजिए तथा उसके समक्ष की कुछ समकालीन चुनौतियों को चिन्हित कीजिए। देखिए, आपको ट्रेस करनी है जो हिस्ट्री रही है विमेंस मूवमेंट की इंडिया के अंदर, एंड हाईलाइट करना है सम ऑफ द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, और जो उसने समकालीन चुनौतियाँ जो उसने हाईलाइट हैं। ठीक है, आपको हाईलाइट करनी है कुछ समकालीन चुनौतियों को भी जो उसके समक्ष रही हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या बताना है कि जो वीमेंस मूवमेंट हुआ है इंडिया में, ठीक है, वो क्या है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, एंड कि आपको हाईलाइट करना है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैट्रियार्की। आप पैट्रियार्की से क्या समझते हैं, जो पितृसत्ता है उससे आप क्या समझते हैं, क्या मायने हैं पितृसत्ता के, ये आपको बताना है। देन एग्जामिन इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन। लिंग जेंडर विभेदीकरण के संदर्भ में आपको इसका परीक्षण करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज जेंडर रिलेशंस विद इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली इन इंडिया। इलिस्ट्रेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल। भारत में परिवार रूपी संस्था में जेंडर संबंधों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, जो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली इन इंडिया जो है, ठीक है, जो एक फैमिली जैसी इंस्टीट्यूशन जो है उसके अंदर जो जेंडर रिलेशंस हैं उसको आपको बताना है, किस प्रकार के रिलेशंस होते हैं, एंड उपयुक्त उदाहरण के साथ अपने उत्तर का आपको वर्णन करना है, यानी कि विद एग्जाम्पल आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एनालाइज द रेडिकल फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन। आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद के दृष्टिकोण से निजी सार्वजनिक विभेद का विश्लेषण कीजिए। देखिए, एक रेडिकल फेमिनिस्ट के तौर पर आपको बताना है कि आप क्या समझते हैं पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन से। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस सम सिग्निफिकेंट लीगल कैंपेन्स टू काउंटर वायलेंस अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के विरुद्ध कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अभियानों की आपको चर्चा करनी है। जो भी कानून है, ठीक है, जो भी लीगल कैंपेन है वो आपको बताना है, क्या उनका सिग्निफिकेंट है, ठीक है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको इसके अंदर बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
Describe the feminist understanding of women's work and labor with special reference to paid and unpaid labor. महिलाओं के श्रम और कार्य के मुद्दे पर नारीवादी समझ का वर्णन कीजिए। वैतनिक और अवैतनिक श्रम के विशेष संदर्भ में इस पर टिप्पणी कीजिए। आपको बताना है, आपको डिस्क्राइब करना है फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेंस वर्क एंड लेबर विद स्पेशल रेफरेंस टू पेड एंड अनपेड लेबर। सो इस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर में रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं पता, इन्हीं में से आपके जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन चल रहे हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं। तो ये क्वेश्चन रहा है, ये क्वेश्चन पेपर रहा है आपका पास्ट ईयर ओबी क्वेश्चन पेपर है ये ऑन योर डीएससी पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस।